नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बिजली उपभोक्ताओं को अब 1 से अधिक बिजली मीटर पर सब्सिडी देने की तैयारी। जब बिजली बोर्ड अब बिजली उपभोक्ताओं को 1 या 1 से अधिक बिजली मीटरों पर सब्सिडी देने की तैयारी में। इसके लिए बिजली बोर्ड ने सर्वे भी शुरू कर दिया है। बोर्ड इस सर्वे में यह जानेगा कि किस उपभोक्ता के पास एक ही नाम पर कितने मीटर हैं। प्रदेश में एक ही नाम पर 1 से अधिक 10 व 15 से अधिक मीटर भी हैं। जानकारी के अनुसार यह सर्वे इस साल के अंत तक पूरा किया जाना है। सर्वे रिपोर्ट पर भविष्य में सब्सिडी के मीटरों की संख्या तय की जानी प्रस्तावित है। इसका प्रस्ताव तैयार करके सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश के 19,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे नए स्मार्टफोन। जी, हिमाचल प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने जा रहा है। इसकी प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है। इन दिनों इसका स्पेसिफिकेशन तैयार किया जा रहा है। स्पेसिफिकेशन तैयार होने के बाद विभाग स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को इसकी खरीद का कार्य सौंपेगा। सूत्रों की माने तो इस प्रक्रिया में 2 महीने का समय लगेगा। यानी नए साल में प्रदेश के लगभग 19,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह स्मार्टफोन मिलेंगे। कार्यकर्ता लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी। इससे पूर्व वर्ष 2019 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फोन दिए गए थे जो अब खस्ता हालत में हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह अधिकतर फोन खराब हो चुके हैं। इस पर अब विभाग का कार्य करना मुश्किल है। इस संजौली और छोटा शिमला क्षेत्र में पानी की नियमित आपूर्ति, शेष इलाकों में एक दिन छोड़कर मिल रहा पानी। जी हां, राजधानी शिमला के संजौली और इसके कई क्षेत्रों में जल प्रबंधन कंपनी नियमित पानी की आपूर्ति दे रही है, जबकि शहर के अन्य इलाकों में अभी लोगों को एक दिन छोड़कर आपूर्ति दी जा रही है। वहीं कोटी ब्रांडी से पर्याप्त जलापूर्ति मिलने के कारण संजौली के कई इलाकों और छोटा शिमला क्षेत्र में रेगुलर सप्लाई को शुरू कर दिया गया, जबकि शहर के अन्य हिस्सों में कहीं सप्ताह में 5 तो कहीं 6 दिन जलापूर्ति हो रही है। बाबा बेंगा की भविष्यवाणी से मची खलबली, 2026 में आ सकता है यह सबसे बड़ा संकट। जब 20वीं सदी की रहस्यमय भविष्यवक्ता जिन्हें बाल्कन की नास्ते दमस भी कहा जाता है, उनकी पुरानी भविष्यवाणी है एक बार फिर दुनिया का ध्यान खींच रही है। हम बात कर रहे हैं दिवंगत नेत्रहीन बाबा बेंगा की। वैश्विक पटल पर कई बड़ी घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी के लिए मशहूर बेंगा अब सोने की कीमतों में मौजूदा रिकॉर्ड तोड़ उछाल के कारण चर्चा के केंद्र में है। उनकी एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी के अनुसार वर्ष 2026 में दुनिया एक बड़े नकदी संकट की चपेट में आ सकती है, जिसके कारण सोने की चमक अभूतपूर्व रूप से बढ़ जाएगी। हिमाचल में भवन निर्माण नियम में छूट, संशोधित नियम का ड्राफ्ट जारी, 30 दिन में मांगी आपत्तियां। हिमाचल सरकार ने सभी योजना क्षेत्र में भवन निर्माण नियम में छूट दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल की अनुमति के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स 2014 में संशोधन किया जा रहा है। राज्य के मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से जारी अधिसूचना में इस ड्राफ्ट रूल्स पर 30 दिन के भीतर लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए। इस संशोधन के जरिए सेटबैक और फ्लोर एरिया रेशो इत्यादि की शर्तों में छूट दी जा रही है। यह छूट रेजिडेंशियल यूज के घरों से लेकर कमर्शियल भवनों में भी मिलेगी। इसके अलावा पार्किंग, दुकानों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और टूरिज्म यूनिट यानी होटल तथा सिनेप्लेक्स में भी अब भवन निर्माण की शर्तों से छूट रहेगी। पार्किंग के मामले में यह छूट बिल्ट अप एरिया के आधार पर दी जा रही है। भवनों के मामले में फ्लोर एरिया रेशो के हिसाब से राहत दी जाएगी। भवन निर्माण में वर्टिकल निर्माण को आकर्षित करने के लिए भवनों की ऊंचाई में भी छूट दी जा रही है। जमाबंदी को पटवार खाने के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, अब QR कोड से वेरीफाई होगी डिजिटल जमाबंदी। जी, राजस्व सेवाओं को डिजिटाइज करने के मामले में राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। राजस्व विभाग ने अब जमाबंदी का फॉर्मेट बदला है, जिसे लोगों के हित में बनाया गया। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है। इसमें आपत्तियों के लिए लोगों को 7 दिन का समय भी दिया गया। जमाबंदी में पहले 12 कॉलम होते थे और इसे मैनुअली बनाना पड़ता था। अब इसमें सिर्फ 7 कॉलम रह गए। मैं साथ ही ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए QR कोड पहली बार जमाबंदी में डाला गया। पटवारी के डिजिटल हस्ताक्षर का प्रावधान भी पहली बार किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में मालिकाना हक बताने के लिए जमाबंदी का इस्तेमाल होता है। जमीन किसके नाम है और कब्जा किसका है, लैंड की किस्म क्या है, ये सारी बातें उस पर लिखी हुई होती है। रिटायरी भी बन सकेंगे OPS के पात्र।
जब वित्त विभाग यानी कि पेंशन ने 4 मई 2023 को एक अधिसूचना जारी कर सभी कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से पुरानी पेंशन योजना में स्विच करने का विकल्प दिया था। इस विकल्प के लिए केवल 60 दिन की अवधि तय की गई थी। उस समय कई कर्मचारी ऐसे थे जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे और उनके पास से ओपीएस के लिए आवश्यक 10 साल की नियमित सेवा पूरी नहीं थी। इस कारण वे उस समय योजना का लाभ नहीं ले सके। बाद में कुलदीप चंद बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश और राज्य बनाम ओम प्रकाश जैसे मामलों में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सरकार ने कई कर्मचारियों को उनकी अनुबंध नियुक्ति की तिथि से ही नियमित माना। उससे 9 कर्मचारियों की सेवा अवधि 10 साल से अधिक हो गई और वे अब ओपीएस के तहत पेंशन के पात्र बन गए। हालांकि वित्त विभाग ने इन कर्मचारियों के पेंशन मामलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने 60 दिन के निर्धारित अवधि के बाद विकल्प चुना। इसके खिलाफ कई कर्मचारियों ने हिमाचल हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की। कलयुगी पांडव है हिमाचल बीजेपी के 5 गुट सरकार के खिलाफ रच रहे षड्यंत्र। हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी के नेताओं के खिलाफ वार पलटवार का दौर चल रहा है। ताजा बयानबाजी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और सांसद अनुराग ठाकुर के बीच हो रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल बीजेपी को 5 गुटों में होने की बात कही थी, जिस पर अनुराग ठाकुर ने कहा था कि 5 पांडव हिमाचल के कौरवों पर भारी पड़ेंगे, जिस पर अब मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। रेणुका हरलीन रिलीज अब महिला प्रीमियम लीग के लिए मेगा ऑक्शन पर नजर। जी हां, महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए सभी फ्रेंचाइजी ने रिटेशन लिस्ट जारी कर दी है। इसमें हिमाचल की 3 क्रिकेटरों को उनकी फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दिया है। अब इन क्रिकेटरों की नजर फिर ऑक्शन पर रहेगी। महिला प्रीमियर लीग के लिए 27 नवंबर को मेगा ऑक्शन होने जा रही है। रेणुका सिंह ठाकुर, हरलीन देवल, तनुजा कंवर पर अब दूसरी फ्रेंचाइजी की नजर रहेगी। पिछली बार हिमाचल की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 1.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। यह किसी हिमाचली महिला खिलाड़ी के लिए अब तक की सबसे बड़ी खरीद है। प्रदेश में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का होगा युक्तिकरण, सरकार तैयार कर रही योजना। जी हां, हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों में अब डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का युक्तिकरण होगा। मेडिकल कॉलेज और निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों का अलग कैडर, पीजी पॉलिसी, मेडिकल अफसरों के लिए पीजी पॉलिसी में संशोधन के बाद अब सरकार युक्तिकरण करने की योजना तैयार कर रही है। हिमाचल के सभी मरीजों को मेडिकल कॉलेजों में मरीजों की तरह बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया हो, इसके चलते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव कर रहे हैं। बता दें कि अभी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में कहीं स्टाफ की कमी है तो कहीं ज्यादा है। ऐसे में मरीजों को उपचार कराने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। मेडिकल कॉलेजों से ही मरीजों को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज या फिर टंडा भेजा जा रहा है। इसके अलावा मरीज हिमाचल से बाहर भी अपना इलाज करा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों में मशीनरियों और उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। इन कॉलेजों में 20 साल पुरानी मशीनों को बदलकर नई टेक्नोलॉजी की मशीनें स्थापित की जा रही है। रोबोटिक सर्जरी के बाद पुरानी मशीनों को बदलकर नई स्थापित की जा रही है। बिजली बोर्ड कर्मियों को ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में भेजने पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। जी हां, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विद्युत बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में भेजने को लेकर जारी राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रमेश वर्मा की खंडपीठ ने यह रोक विवेक शर्मा व अन्य बनाम राज्य मामले में लगाई है। कोर्ट ने 2 मई और 13 जून 2025 की अधिसूचना का अवलोकन करने पर पाया कि याचिकाकर्ताओं की प्रार्थनाएं वास्तविक है और उनके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है। म्यांमार से भारत लाए 270 भारतीयों में 13 हिमाचली सुरक्षित पहुंचे घर, जाने क्या है मामला। जब म्यांमार के वापस सुरक्षित लाए गए 270 भारतीय नागरिकों में 13 लोग हिमाचल के। भारतीय वायुसेना की विशेष फ्लाइट के जरिए सुरक्षित इन्हें भारत वापस लाया गया। दिल्ली में जरूरी जांच और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें घर भेज दिया। यह सभी लोग म्यांमार के मायावाड़ी इलाके से अवैध तरीके से थाईलैंड में दाखिल हुए थे। प्रारंभिक जांच में इनमें से कई लोग साइबर फ्रॉड से जुड़े सेंटर के कार्यों संलिप्त पाए गए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट ने जनाहन कांडा समेत 3 स्कूलों का दर्जा घटाने पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 24 नवंबर को। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कम नामांकन के आधार पर शिमला जिले के सरकारी उच्च विद्यालय जनाहन कांडा समेत 3 स्कूलों का दर्जा घटाने पर रोक लगा दी। 14 अक्टूबर को राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए थे। अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की गई है। यमुना टॉन्स की धारा में उलझी हिमाचल उत्तराखंड की सीमाएं, विवाद की आड़ में पनप रहा खनन माफिया। जी हां,
उत्तराखंड राज्य के गठन को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इतने वर्षों बाद भी हिमाचल उत्तराखंड राज्य का सीमांकन नहीं हो सका है। यमुना नदी पर करीब 70 किलोमीटर और टॉन्स नदी पर करीब 10 किलोमीटर हिमाचल उत्तराखंड राज्यों की सीमा साथ लगती है। सीमांकन नहीं हो पाने का लाभ यहां अवैध खननकारी उठा रहे हैं। राज्य सीमांकन व हिमाचल में यमुना नदी किनारे अलग से मार्ग बनने पर प्रदेश सरकार को खनन से मिलने वाला राजस्व दोगुना हो सकता है, लेकिन अब तक राज्य सरकारों व प्रशासन की तरफ से गंभीर प्रयास नहीं हो सके हैं। बिजली बोर्ड से मिली एनओसी 34 चार्जिंग स्टेशन लगाने की प्रक्रिया शुरू, जाने पूरी जानकारी। जी हां, हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC ने 34 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिजली बोर्ड से एनओसी मिलने के बाद परिवहन निगम के डिपो और बस अड्डों पर इन्हें स्थापित किया जा रहा है। हिमाचल में 100 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट लगाए जाने। निगम को अभी 34 की एनओसी मिल चुकी है। हिमाचल में 110 इलेक्ट्रिक बसें हैं, इन्हें लोकल रूटों पर चलाया जा रहा है। निगम के बेड़े में 297 ई बसें और जुड़ने जा रही है। अगले महीने बसों की पहली खेप आएगी। इन बसों को लंबे रूटों पर चलाया जाना है। इससे पहले हिमाचल में 34 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने हैं। बता दें कि परिवहन निगम से मिली जानकारी के मुताबिक 15 नवंबर के आसपास 7 बसें हिमाचल आएंगी। इन्हें ऑन ट्रायल लंबे रूटों पर चलाया जाना है। मैं करीब 1 सप्ताह तक यह ट्रायल चलेगा। जनवरी में बसों की पहली खेप हिमाचल आएगी। परिवहन निगम की टेक्निकल टीम ने हैदराबाद जाकर कंपनी में तैयार बसों का निरीक्षण किया है। इस दौरान टीम को जो खामियां नजर आई उन्हें दुरुस्त करने को कहा गया। यह सभी बसें वातानुकूलित और आरामदायक होगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कुछ इलेक्ट्रिक बसें तैयार हो गई है। जनवरी 2026 में बसों की पहली खेप हिमाचल आएगी। हिमाचल में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। हिमाचल में सड़कों पर जमने लगा पानी। प्रदेश में 13 नवंबर तक मौसम साफ, जाने पूरा अपडेट। हिमाचल प्रदेश में बदले मौसम के बीच न्यूनतम तापमान में कमी आने से ऊंचाई वाले क्षेत्रों की सड़कों पर पानी जमने लगा। मनाली ले दारचा सिंकुला व कॉक्सर लोसर मार्ग पर इस कारण फिसलन बढ़ गई है। यहां वाहनों की आवाजाही में भी कमी दर्ज हुई है। वीरवार रात को प्रदेश के 13 स्थानों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रहा। मैकेलांग, ताबो और कुकुमसेरी में पारा माइनस में रिकॉर्ड हुआ। 2.25 लाख पेंशनर सरकार से निराश। तपोवन में शीतकालीन सत्र के दौरान करेंगे विधानसभा का घेराव, बनाई रणनीति। हिमाचल प्रदेश के लगभग 2.25 लाख पेंशनर सरकार से निराश हैं। उन्हें तपोवन में शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने की रणनीति बनाई है। पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के पेंशनर्स विरोधी रवैये से राज्य के 2.25 लाख पेंशनर सरकार से निराश हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि यदि सरकार पेंशनर्स की मांगों के प्रति बेरुखी जारी रखती है तो हर मंच पर सरकार का विरोध किया जाएगा। पढ़ाते समय फोटो खिंचवाने का शिक्षकों ने जताया विरोध। संघ पदाधिकारी बोले मनोबल गिराने का घिनौना प्रयास। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों ने कक्षा में पढ़ाते समय फोटो खिंचवाने के आदेश का विरोध किया है। शिक्षक संघ ने इसे मनोबल गिराने का प्रयास बताया है। शिक्षकों का कहना है कि इससे उन पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और पठन पाठन का माहौल बिगाड़ेगा। वह संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन करेंगे। मनाली में पैराग्लाइडिंग के दौरान ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति घायल। जी हां, मनाली में पैराग्लाइडिंग के दौरान ऑस्ट्रेलिया का एक नागरिक जख्मी हो गया। उसका अस्पताल में उपचार करवाया गया। जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के फिलिप का पैराग्लाइडर मनाली की पहाड़ियों में क्रैश हो गया, जिससे उसे पीठ में चोट आई। उसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया गया। उसका दोस्त जिम अतोबा उसकी देखभाल कर रहा है। उधर बरसेनी में मणिकर्ण बरसेनी सड़क पर हुए भूस्खलन वाली जगह पर एक राहगीर जख्मी हो गया। आंगनबाड़ी के साथ कोलोकेट होंगे प्राइमरी स्कूल। जब प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ प्राइमरी स्कूल कोलोकेट किए जाएंगे, यानी प्रदेश के जिन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ प्राइमरी स्कूल होंगे वहां प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को केंद्र में एनरोल बच्चों के साथ पढ़ाया जाएगा। उन्हें दोपहर का भोजन भी आंगनबाड़ी केंद्र में परोसा जाएगा। बच्चे यहां साथ मिलकर पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग इन दिनों ऐसी तैयारी कर रहा है। नूरपुर के नए एसपी ने संभाला कार्यभार। बोले नशा और खनन माफिया की कमर तोड़ना प्राथमिकता। जब पुलिस जिला नूरपुर में नए एसपी के रूप में कार्यभार संभालने के बाद कुलभूषण वर्मा ने अपनी पहली पत्रकार वार्ता में अपनी प्राथमिकताओं का खुलासा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा तस्करों, विशेषकर चिट्टे के सरगनाओं और अवैध खनन करने वालों पर नकेल कसना उनका मुख्य लक्ष्य होगा। इसके साथ ही उन्होंने नूरपुर व जसूर की ट्रैफिक समस्या का समाधान करने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही है।
पुलिस की मिशन क्लीन भरोसा मुहिम का बड़ा असर, महिला समेत 3 नशा तस्कर चरस के साथ गिरफ्तार। शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करों और नशाखोरों के खिलाफ चलाई जा रही मिशन क्लीन भरोसा मुहिम के तहत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 3 लोगों को चरस की खेप के साथ दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से कुल 409 ग्राम से अधिक चरस बरामद की गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से बेचे जा रहे सिलेंडर समेत पिकअप को पकड़ा। खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने कुमारहट्टी में अवैध रूप से कमर्शियल सिलेंडर बेच रही चंडीगढ़ नंबर की पिकअप को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इस पिकअप में करीब 19 किलोग्राम के 35 कमर्शियल सिलेंडर थे। विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली कि परवाणु से सोलन की ओर जा रही एक पिकअप होटल व ढाबों वालों को अवैध रूप से सिलेंडर बेचते हुए जा रही है। रोजगार का सुनहरा अवसर, पालमपुर में इस दिन होंगे आंगनबाड़ी सहायिकाओं के साक्षात्कार। बाल विकास परियोजना अधिकारी भवाराना स्थित पालमपुर के अंतर्गत नगर निगम पालमपुर के वार्ड नंबर 3 के आंगनबाड़ी केंद्र इंद्रपुर, वार्ड नंबर 8 के आंगनबाड़ी केंद्र रोडी, ग्राम पंचायत द्रंग के आंगनबाड़ी केंद्र द्रंग 1, मलाहू पंचायत के केंद्र बेहडू और ग्राम पंचायत आरठ के आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिकाओं के पद भरे जाएंगे। इसके लिए 4 दिसंबर को SDM पालमपुर के कार्यालय में साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल में अब महंगी मिलेगी इमारती लकड़ी, सरकार ने 10% बढ़ाए दाम। हिमाचल प्रदेश में इमारती लकड़ी और महंगी होगी। सरकार ने राज्य में फॉरेस्ट प्रोड्यूस रेगुलेशन एंड ट्रेड एक्ट 1982 के तहत प्राइवेट फॉरेस्ट प्रोड्यूस के दाम में 10% की बढ़ोतरी की, यानी निजी भूमि पर उगे पेड़ों की लकड़ी अब पहले से ज्यादा दाम पर मिलेगी। इसके लिए सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। खासतौर पर देवदार व कायल की लकड़ी की कीमतों में बढ़ोतरी होने से इमारती लकड़ी महंगी होगी। हिमाचल की सबसे बड़ी जेल से कैदी फरार, आजीवन कारावास की सजा काट रहा था हरियाणा का हरीश। जिला सिरमौर के नाहन स्थित प्रदेश की बड़ी केंद्रीय आदर्श कारागार नाहन एक बार फिर सुर्खियों में है। बीते दिनों 2 कैदियों की मौत के बाद एक बार फिर केंद्रीय आदर्श कारागार नाहन से आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी के फरार होने का समाचार मिला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा के शाहबाद निवासी हरीश कुमार, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, वह कारागार के खुले परिसर यानी कि ओपन जेल से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक फरार कैदी हरीश हत्या के जुर्म में पिछले 20 वर्षों से सजा भुगत रहा था। आधिकारिक बयान के अनुसार उसका बेहतर चरित्र देखते हुए आजीवन कारावासी को बंद जेल से खुले में मंदिर पूजा में नियुक्त किया गया था। वह पिछले 6 महीने से जेल परिसर के मंदिर में सेवा कर रहा था। नाबालिग के हमले में घायल महिला ने PGI में तोड़ा दम, हमीरपुर में हुआ था दुष्कर्म का प्रयास। जब पुलिस थाना हमीरपुर के तहत आने वाली शासन पंचायत में एक नाबालिग की दरिंदगी में लहूलुहान हुई रंजना कुमारी 4 दिन बाद जिंदगी की जंग हार गई है। वह पूरी तरह से जख्मी महिला ने शुक्रवार देर रात PGI चंडीगढ़ में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद पुलिस से मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरा करवाने के उपरांत सब परिजनों को सौंपेगी। वह तदोपरांत अंतिम संस्कार रविवार को यानी कि आज को किया जाएगा। नो किन्नौर नो सिरमौर, पर्यटन में चंबा शिमला से भी आगे निकला यह जिला। अटल टनल ने कुल्लू मनाली के पर्यटन कारोबार को नई पहचान दी है। इसकी गवाही इस क्षेत्र में आ रहे टूरिस्ट भी दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 से पता चला है कि वर्ष 2024 में कुल्लू जिला पर्यटन के लिहाज से टॉप पर रहा। वह कुल्लू जिला में एक साल में सबसे अधिक सैलानियों की आमद दर्ज की गई। शिमला जिला दूसरे स्थान पर और सोलन जिला तीसरे स्थान पर रहा। हिमाचल में वर्ष 2024 में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक पर्यटक सैर करने के लिए आए। इनमें से 19.6% यानी 35,38,000 सैलानी अकेले कुल्लू जिला में पहुंचे। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत वादियां, घाटियां, नदियां, मंदिर, देव परंपरा व लोक परंपराएं, लेकिन पर्यटकों की पहली पसंद के रूप में कुल्लू जिला उभरकर सामने आया है। नॉन कैडर अफसर लगाने पर गुस्से में IAS एसोसिएशन। हिमाचल सरकार में प्रशासनिक पदों पर नॉन कैडर अधिकारी यानी IFS और IPS कैडर से अफसर तैनात करने पर हिमाचल प्रदेश से IAS ऑफिसर एसोसिएशन भड़क गई है। संगठन के महासचिव की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव को एक ज्ञापन दिया गया। इसमें मुख्य तौर पर 3 तर्क उठाए गए। बता दें कि IAS एसोसिएशन का कहना है कि IAS कैडर रूल्स 1954 के रूल 9
क्लॉज 1 में यह प्रावधान है कि IAS की कैडर पोस्ट पर नॉन कैडर अधिकारी तभी लगाया जा सकता है जब इस कैडर में कोई अधिकारी मौजूद न हो। अधिकारी मौजूद होने के बाद इस नियुक्ति को बदला जाता है। यदि 3 महीने से ज्यादा नियुक्ति करनी है तो केंद्र सरकार से अनुमति जरूरी है, लेकिन हिमाचल सरकार में IPS और IFS कैडर से प्रशासनिक पदों पर लगाए गए अधिकारियों के मामले में इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया। संगठन का कहना है कि ऑल इंडिया सर्विस में IAS ही प्रशासनिक ढांचे को लीड करते हैं। ये पुलिस और फॉरेस्ट के पॉलिसी और प्रोग्राम से संबंधित मसले देखते हैं, लेकिन हिमाचल सरकार में जिस तरह नियुक्तियां हो रही है उससे प्रशासनिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। कबड्डी में उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश और हिमाचल ने पटका जम्मू कश्मीर। जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के उत्तरी अंचल कबड्डी प्रतियोगिता शनिवार को सुंदरनगर के MLSM कॉलेज में शुरू हुई। में 3 दिवसीय प्रतियोगिता में उत्तरी अंचल की 6 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का आयोजन संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय शिमला द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि शनिवार को प्रतियोगिता का उद्घाटन सहायक भविष्य निधि आयुक्त सुमित द्वारा किया गया। आयोजन समिति के सदस्य ओम चंद शर्मा ने बताया कि उद्घाटन मैच उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच खेला गया, जिसमें उत्तराखंड 33 अंकों के साथ विजयी रहा। दूसरा मैच हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बीच खेला गया, जिसमें हिमाचल की टीम ने 38 अंकों से जीत हासिल की। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।